क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद क्या होगा? लोग मौत को जिंदगी का एंड पॉइंट समझते हैं। क्या वाकई असल में ऐसा है भी सही या नहीं? हमें हमेशा से मौत और उसकी बाद की जिंदगी के बारे में काफी दिलचस्पी रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोशल बी। मेरा नाम है वली मोहम्मद और मैं हूँ आमना ज़िया। मौत के बाद जिंदगी के सवाल ने इंसानियत को गहरी सोच और खौफ के अंधेरों में घेर रखा है। साइंस और डिफरेंट रिलीजन्स ने अपने अपने हिसाब से इसका जवाब दिया है। अब आफ्टर लाइफ डिस्कस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव से। क्रिश्चियनिटी में आफ्टर लाइफ जीसस क्राइस्ट के रेजरेक्शन पर बेस्ड है। जो लोग जीसस क्राइस्ट पर यकीन रखते हैं और उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको मरने के बाद जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी दी जाएगी। क्रिश्चियंस फेथ के मुताबिक जन्नत गॉड की प्रेजेंस में एक इटर्निटी है। जन्नत क्रिश्चियंस का अल्टीमेट एम है ताकि उनकी सोल गॉड के साथ दोबारा मिल जाए और वो जीसस के साथ यूनाइट हो जाए। एक किताब गॉस्पेल में क्राइस्ट ने काफ़ी पैराबल्स का इस्तेमाल करते हुए जन्नत के बारे में बताया है। जैसा कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है कि एक बार फिर आसमानों की बादशाही एक मर्चेंट की तरह है जो खूबसूरत मोतियों की तलाश में है। जब उसे एक कीमती मोती मिलेगा तो वो अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लेगा। क्रिश्चियंस फेथ के मुताबिक गॉड ने इंसानों को फ्री विल दी है, जिसकी वजह से कुछ लोग गॉड को ही भुला देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी यही चीज बेस बनी जहन्नम के आइडिया की। जहन्नुम जन्नत के ऑपोजिट है। ये गॉड की एब्सेंस में इटर्निटी है। बाइबल में जहन्नुम के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। जहन्नम के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये इटर्नल फायर की जगह है और ये पेन और सफरिंग का सिंबल है। बाइबल में जहन्नुम के बारे में कुछ इस तरह से बताया गया है कि अमीर आदमी भी मर गया और दफन हुआ जहन्नुम में, जहां उसे अजाब दिया जा रहा था। कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स इससे डिफरेंट है। कैथोलिसिज्म में ये बताया जाता है कि मरने के बाद लोग पर्गेटरी स्टेट में चले जाते हैं। पर्गेटरी एक ऐसी जगह है कि जहां सिर्फ गुनहगार लोग होते हैं। वहां उन्हें क्लींजिंग फायर में प्योरीफाई किया जाता है, जिसके बाद उन्हें जन्नत में जाने की परमिशन मिल जाती है। कैथोलिक चर्च के अलावा ज़्यादातर चर्चेस पर्गेटरी को नहीं मानते। उनका ये मानना है कि फैसला होने के बाद लोग या तो हमेशा के लिए जन्नत में जाते हैं या जहन्नुम में। आफ्टर लाइफ की बेस पर हिंदुइज्म को अगर देखा जाए तो इनके दो ग्रुप्स हैं। ज्यादातर हिंदू समसारा प्रोसेस पर बिलीव करते हैं। इसे थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स भी कहते हैं। समसारा प्रोसेस बर्थ, डेथ और रीबर्थ का एक साइकिल है। जब हिंदू स्कॉलर्स ये बात जस्टिफाई नहीं कर सके कि क्यों कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मजदूर हैं तो कुछ लोग सेहतमंद हैं, और ये भगवान का कैसा इंसाफ है, तो समसारा फिलॉसफी वजूद में आई। समसारा भगवत गीता के एक वर्स पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि जैसे इंसान अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, इसी तरह मौत के वक्त सोल भी अपनी पुरानी बॉडी को छोड़कर नई बॉडी में दाखिल हो जाती है। कुछ और वर्सेस भी हैं जो समसारा फिलॉसफी को सपोर्ट करती हैं। समसारा फिलॉसफी 3 और कॉन्सेप्ट से भी कनेक्टेड है: कार्मा, मोक्षा और धर्मा। अकॉर्डिंग टू इट, अगर कोई इंसान किसी डिजीज के साथ पैदा हुआ है या वो हैंडीकैप है, तो इसका मतलब है कि वो पिछले जन्म में उसने कुछ गुनाह किए और इस जन्म में उसको इसकी पनिशमेंट दी गई है। मतलब जो आप बोओगे वही काटोगे, इस जन्म में या किसी और जन्म में। समसारा फिलॉसफी भी इसी चीज को जस्टिफाई करती है कि भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वेदास पढ़ी जाए तो उसमें कहीं भी समसारा कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं, बल्कि वहाँ आफ्टर लाइफ को पुनर्जन्म के नाम से मेंशन किया गया है। संस्कृत में पुनर का मतलब है नेक्स्ट या अगेन, और पुनर्जन्म का मतलब है नेक्स्ट लाइफ या नेक्स्ट बर्थ। वेदास में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता, बल्कि उसमें सिंपली नेक्स्ट लाइफ का कहा गया है। वेदास में स्वर्ग मीन्स जन्नत और नर्क मीन्स हेल के बारे में बात की गई है। तो अगर नेक्स्ट लाइफ स्वर्ग या नर्क में है तो दुनिया में दोबारा जिंदगी मिलने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू वेदास हमें एक ही जिंदगी मिलती है और हमारे डीड्स के मुताबिक हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तौर पर आफ्टर लाइफ में हेल या हेवन में भेजा जाता है। मगर ज्यादातर हिंदू समसारा साइकिल पर ही बिलीव करते हैं। इन टर्म्स ऑफ आफ्टर लाइफ हिंदूज और बुद्धिस्ट के एक जैसे बिलीव्स हैं। हिंदुओं की तरह बुद्धिस्ट भी समसारा साइकिल पर बिलीव करते हैं,
बुद्धिस्ट मानते हैं कि हम लाइफ, डेथ और रीबर्थ के एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल में रहते हैं और उनकी प्रैक्टिस का अल्टीमेट एम इस साइकिल से आज़ाद होना है। उनके अकॉर्डिंग जो निर्वाणा मीन्स इनलाइटमेंट हासिल कर लेते हैं, उनकी मरने के बाद दोबारा रीबर्थ नहीं होती। मरने के बाद 5 या 6 पॉसिबल फॉर्म्स हैं जिनमें रीबर्थ होती है। ये हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाते हैं, जिनमें गॉड्स, डेमीगॉड्स, ह्यूमन, एनिमल, हंग्री घोस्ट और हेल क्रिएचर हैं। एक इंसान के तौर पर पैदा होना बहुत खुशकिस्मती समझा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ऐसा बहुत रेयरली होता है। जुडिज्म में आफ्टर लाइफ सेंट्रल बिलीफ नहीं समझा जाता। आफ्टर लाइफ की बजाय वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज्यूइश स्क्रिप्चर में भी आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। बहुत से यहूदियों के लिए आफ्टर लाइफ या किसी भी किस्म के रिवॉर्ड के बारे में सोचना बहुत अनइम्पॉर्टेंट है। जुडिज्म में आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ ओपिनियंस मौजूद हैं, लेकिन ज्यूइश फेथ में आफ्टर लाइफ से रिलेटेड किसी भी किस्म के ओपिनियन को ऑफिशियली कबूल नहीं किया गया। बहुत से यहूदी ओलाम हाबा यानी आने वाली दुनिया पर यकीन रखते हैं। ये दुनिया का वो वर्जन है जो मसीह के आने के बाद दुनिया के आखिरी दिनों में आएगा। यहूदियों का ये भी मानना है कि लोगों को इस दुनिया में दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये आने वाली दुनिया के लिए एक एंटी चैम्बर है और वो दुनिया मुसीबतों से पाक होगी। वहाँ नेक लोग अपने प्यारों से मिल जाएंगे और उनकी रूहें जिंदा रहेंगी। ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स यहूदी इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो लोग गॉड के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं उन लोगों को जन्नत में भेज दिया जाएगा, लेकिन ज्यूइश स्क्रिप्चर में जन्नत की कोई एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है। सबका इस बारे में अपना अपना ही ख्याल है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूडिज्म में शोल और गहनम का भी जिक्र है। शोल वो जगह है जहाँ रूहों को प्योरीफाई किया जाता है और गहनम पनिशमेंट और अजाब की जगह है। इस तरह ज्यूडिज्म में आफ्टर लाइफ के बारे में सबके अलग अलग बिलीव्स हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें एक ही लाइफ मिलती है। इस दुनिया में हमारे अमालों के मुताबिक हमें जन्नत या जहन्नम में भेजा जाता है। इस्लाम में कयामत यानी डे ऑफ जजमेंट का भी कंसेप्ट है। मतलब इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद एक फिक्स डे होगा जिसमें पहले लोगों के अमाल का हिसाब किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये फैसला किया जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे। सूरह आल इमरान में आफ्टर लाइफ के बारे में बताया गया है कि हर जान ने मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारा पूरा बदला क़यामत के दिन ही दिया जाएगा। बस जिसको आग से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उसे अपनी ख्वाहिश को हासिल कर लिया और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के मज़े के सिवा क्या है। तो इस्लाम के मुताबिक दुनिया सिर्फ हमारा एक टेस्ट है जिसमें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह से टेस्ट किया जाता है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ माजूर होते हैं, कुछ सेहतमंद होते हैं। सूरह अल-इन्फाल में मेंशन किया गया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारा इम्तिहान है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये दुनिया बस एक खेल और तमाशा है और एक इम्तिहान की तरह है, जिसके बाद सबको उनके अमालों के मुताबिक रिवार्ड या पनिशमेंट दी जाएगी। साइंस के मुताबिक मौत उस वक्त होती है कि जब इंसान सांस लेना बंद कर दे, दिल की धड़कन रुक जाए और दिमाग काम करना छोड़ दे। लेकिन आज तक साइंटिफिक स्टडी से ऐसा कोई रिलायबल एविडेंस नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो सके कि मरने के बाद क्या होगा। साइंटिस्ट के लिए ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और सबने अपनी अपनी थ्योरीज के मुताबिक इसका आंसर दिया है। साइंस के मुताबिक हम एक एनर्जी हैं और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम मरने के बाद किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन हम किस फॉर्म में चेंज होंगे इसका साइंस ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। तो डिफरेंट रिलीजन्स के मुताबिक आफ्टर लाइफ के बारे में सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और साइंस ने अभी तक इस बारे में कोई क्लियर और फाइनल बात नहीं की। अब मरने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें मरकर ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि हमारी अच्छाइयाँ कभी नहीं मरती, इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी और सुकून महसूस हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।